क्या हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कावड़ यात्रा के रूट के दोनों तरफ जो ढाबे हैं, ठेले हैं, उनके ऊपर नेम प्लेट नहीं लगाना है? क्या हुआ इस देश में लोकतंत्र और संविधान है जो कुछ कहता है? क्या हुआ पुलिस प्रशासन शपथ खाकर आया है और उनकी ड्यूटी बनती है कि सबको बराबर का न्याय देना है? क्या हुआ कावड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग हो गया और हुड़दंग में दंगे होंगे और दंगे में लोग मारेंगे? लेकिन राजनीतिक वोट बैंक तो इसी धर्म की कार्ड से ही तो निकलता है ना। ऐसा लग रहा है कि योगी जी ने कसम खा ली है कि इसी कावड़ यात्रा के नाम पर उनकी मृत राजनीति को फिर से जीवंत करना है। जब कावड़ यात्रा शुरू हुई उस समय पर छिटपुट घटनाएं सामने आने लगी थी। हिंदू समुदाय के ढाबे को ही तोड़ दिया गया था। आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। आरोप था प्याज और लहसुन का तड़का मार दिया था और कावड़ियों ने उसको फोड़ डाला। उसके बाद ई रिक्शा को तोड़ डाला। गाड़ी साइड से निकल रही है, गलती में लग गई है, उसको फोड़ डाला। मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, उसके ऊपर हमला कर दिया गया। और आज मुजफ्फरनगर से बड़ी भयावह तस्वीरें आ रही है। बताया जा रहा है कि साइड लग गई थी एक कावड़ियों की गाड़ी की और उस गाड़ी को तहस नहस कर दिया, पलटी भी मार दी उसको तोड़ने फोड़ने के बाद। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं साथियों। इस देश में हो क्या रहा है, इन तस्वीरों से आश्चर्य लगाए जा सकते हैं। मुझे बताइए इस देश का कानून क्या कहता है, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? और बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जी कि मेरा तो देखिए ईद के दौरान मुसलमानों के घर से खाना आता था, वो अब किस बिल में छुप गए हैं? यार समझ क्यों नहीं रहे? इस देश की राजनीति ने तुम्हारी धर्म आंधता की इस चाटुकारिता को नेस्तनाबूद कर दिया है। तुम्हें हरा कर दिखा दिया कि हम मुद्दों के ऊपर राजनीति चाहते हैं। अगर आपको धर्म का कार्ड खेलना है तो राजनीति छोड़िए और किसी मंदिर में बैठिए, मठ में बैठिए। लेकिन चाल क्या है? चाल ये है कि हिंदू समुदाय के लोगों में जो कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं, जिनका धर्म के नाम पर जुलूस निकलता है, तुष्टीकरण होता है, समाज से पिछड़ जाते हैं, वो मिडिल क्लास और गरीब क्लास के लोगों को ये दिखाना है योगी जी के द्वारा कि देखिए तुमने हुड़दंग किया, तुमने ढाबों को तोड़ा, तुमने ई रिक्शा को तोड़ा, तुमने मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की गर्दन पकड़ ली, तो भी हमने कुछ नहीं होने दिया। हमारे राज में तुम्हें गुंडागर्दी का इतना बड़ा लाइसेंस मिला हुआ है कि देखिए हमने मुसलमानों को टाइट कर दिया। हमारी सरकार बनाते रहोगे तो हम ये खुली छूट देते रहेंगे और गैर कानूनी काम में तुम फंस भी जाओगे, तुम्हें बचा लिया जाएगा। और मुझे बताइए इस तरह की हुड़दंग की तस्वीरें जब आ रही हैं तो यहीं केस पुलिस प्रशासन, उसी पुलिस प्रशासन जो नेम प्लेट ठेलों के ऊपर लगा रहा था, प्रेशराइज कर रहा था लोगों को कि ये नाम ठीक नहीं है, पूरा मुस्लिम समुदाय का जो सरनेम है वो भी लगाइए, उससे स्पष्ट होगा। चालान काटे जा रहे थे, उसी पुलिस प्रशासन के पास ये हुड़दंग का केस जाता होगा तो पीड़ित वर्ग और आरोपित वर्ग के बीच में मध्यस्थता करके इसको सुलझाने की कोशिश डेफिनेटली की जाती होगी। न्याय की बात आप यहाँ पर भूल ही जाइए। कार्यपालिका और विधायिका और इस देश का चौथा खंभा जो आजकल किसी की गोदी में बैठा हुआ, वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया जाए। मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की सरकारी कोशिशें नाकाम हो गई तो ऐंठ गए योगी जी, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लो ठेंगा, सुप्रीम कोर्ट मेरा ठेंगा देखो, पुलिस प्रशासन मेरे हाथ में है, सरकार मेरे हाथ में है, तो मैं जैसे चाहूँगा वैसे राज करूँगा, वैसे संविधान और लोकतंत्र को मोड़ूंगा। अनेकों तस्वीरें, एक नहीं। अब इस घटना से, जो छिटपुट घटना हो रही है, इससे कोई बड़ी घटना हो गई और बड़ी संख्या में जान और माल का नुकसान हो गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? सदियों तक ये इस मुद्दे को बनाते रहेंगे कि देखिए हमने कावड़ यात्रा के दौरान कुछ हमला हुआ था और हमने क्या स्टैंड लिया था। हिंदुत्व के सहारे राजनीति मर्त हो रही है, जो फिसड्डी हो चुकी है, जो गर्त में जा रहे हैं, उनको जागृत करना चाहते हैं। हिंदू समुदाय के और भी तो ओकेजन होते हैं, कुंभ यात्रा होती है, कुंभ स्नान में करोड़ों लोग आते हैं, वहाँ ये हुड़दंग देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्यों अब की बार ही हो रहा है? क्योंकि उकसाया गया। कावड़ यात्रा में जो हिंदू समुदाय के लोगों के बीच ये संदेश पहुँचाया गया कि तुम
धर्म के नाम पर कावड़ लेकर आ रहे हो तो तुम ही भगवान हो। तुम जिस तरफ इशारा कर दोगे, तुम जो कर दोगे, तुम्हारे सामने नतमस्तक होने के लिए हम सबको मजबूर कर देंगे। और इशारा रहेगा मुसलमानों की तरफ। उत्तर प्रदेश से नहीं, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, उत्तराखंड के हरिद्वार से तस्वीरें आ रही हैं। रोड किनारे मस्जिदों को ढका जा रहा है और पुलिस प्रशासन क्या तर्क दे रहा है कि किसी के मन में गलत विचार ना आए इसलिए ये काम किया जा रहा है। क्या मुसलमानों के धर्म सतलों से इतनी परहेज है? ढाबों के ऊपर आपने चिपका दिया है नेम प्लेट का जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट से, बेशक उसको ठप्पा लग गया हो, लेकिन आपकी मंशा तो वही, और आपका प्रशासन यूपी का हो या फिर उत्तराखंड का हो, जो आप चाहते थे योगी जी, पुष्कर धामी जी, वो तो कर ही रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या ही फ़र्क पड़ा? इस सरकार को वो बेनकाब कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की लिए कोशिशें हो रही हैं, उसकी सच्चाई सामने रख रहा है, नैतिक मुद्दों को पर लाने की ऊपर कोशिश करा, लेकिन आकड़ तो उतनी की उतनी है। मुझे बताइए, जिस समाज का धर्म के नाम पर तुष्टीकरण होता है वो आज स्टैंड कहाँ खड़ा कर रहा है? मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, मैंने पहले भी बताया, और आज मुस्लिम समुदाय अगर तुष्टीकरण हुआ तो हिंदू समुदाय के कंपेरिजन में वो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, मानव विकास रूप से कितना पिछड़ा हुआ है आप सबको पता होगा। और यही हिंदू समुदाय के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जो धर्म के नाम पर अपना तुष्टीकरण करवाते हैं, उनका हाल होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ सेकुलर विचारधारा वाले कांग्रेस पार्टी वाले राहुल गांधी का क्या कर रहे हैं? कल कोर्ट में उनकी पेशी थी, जलवा आपने देख लिया होगा, उनको फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं माना डर उन्होंने। आते वक्त जूते गांठने वाली जो मोची की दुकान है उसके ऊपर चले गए, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, उनसे उनकी परेशानी जानी, वो जूते भी उन्होंने सिले अपने हाथों से, समझने की कोशिश की कि हाथ से काम करने वाले इस वर्ग के व्यक्ति की परेशानी क्या है। व्यक्ति ने बता दिया, मोची ने बता दिया कि आर्थिक परेशानी है, बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या किया राहुल गांधी ने? आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, सिलाई मशीन भिजवा दी जो उसके काम आने वाली है, उसको सहयोग किया है, और उधर कावड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग हो रहा है। और हुड़दंगी जब पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं या फिर पीड़ित वर्ग जा रहा है तो उसका सेटलमेंट कराया जा रहा है, मस्जिदों को ढका जा रहा है। कितना फ़र्क है मुद्दों में और धर्म के नाम पर राजनीति करने में। यही तो तुष्टीकरण है, इससे बड़ा एग्जाम्पल आज की तारीख में हो नहीं सकता। दोनों आज की तस्वीरें हैं, फ़र्क आप सबके सामने है। क्या चाहिए आपको? धर्म के नाम पर अपना शोषण करवाना है, या मुद्दों के चलते आप जिस वर्ग में हैं या व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपका शोषण हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, आपका समग्र विकास में कोई बाधाएं आ रही हैं, उसको दूर करवाना है। फैसला आप सबके सामने है। योगी चाहिए या राहुल गांधी चाहिए? धर्म के नाम पर यह तुष्टीकरण चाहिए, या जो समस्याएं आ रही हैं उनके निवारण के लिए राहुल गांधी की सिलाई मशीन चाहिए? फैसला आपके हाथ में। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आ रहे हैं। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को फिर से सबक नहीं सिखाया तो ये और उग्र होंगे, और उग्र होने में इनकी संस्थाएं किस जगह पर किस चीज़ को, किस आदमी को किस रूप में प्लांट कर दें और बड़ा देशव्यापी आंदोलन करके मुसलमानों को टाइट करने के नाम पर, चाहे एनआरसी लेकर आना पड़े, सीए लेकर आना पड़े, ये तुष्टीकरण पूरे देश में फैला देंगे और हमारा भाईचारा नेस्तनाबूद हो जाएगा। फैसला उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में है, मेरे देश की जनता के हाथ में। सोचिएगा। नमस्कार।